हाँ अब ठीक है। देखो हेडिंग डालो एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन बेसिकली जो मिक्सचर करवाया था उसी से रिलेटेड ही चैप्टर है। इसमें भी अपन चीज़ों को मिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान देना है इसमें कम से कम 2 से 3 चीज़ें, 4 चीज़ें या 5 चीज़ें दी रहेंगी। बट ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 चीज़ें ही दी रहेंगी। कौन कौन सी? 2 अलग अलग आइटम्स होंगे, है ना, उनको कंबाइंड किया गया होगा। ठीक है, जैसे 1.1 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, 80 रुपए पर केजी के चावल को किस अनुपात में 30 रुपए पर केजी के चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण 50 रुपए पर केजी हो जाए, है ना। कहने का मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 80 रुपए पर केजी वाला चावल था, बट ठीक है, और दूसरा चावल था 30 रुपए पर केजी वाला। ठीक है, एक चावल था 80 रुपए पर केजी वाला, दूसरा 30 रुपए पर केजी। बेसिकली एक महंगा वाला था और एक सस्ता वाला था। ठीक है, तो दुकानदार क्या करते हैं, दोनों को मिलाया, है ना, मिलावट कर दी, और मिलाने के बाद मिश्रण को 50 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने क्या किए, बेच दिया। इसे किस में बेचा, 50 रुपए पर केजी। बट ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, एक साइड हम पहले टाइप का चावल रखा हमने, दूसरे टाइप का चावल रखा। बट ठीक है, और जो बीच में जो आएगा ये मिक्स वाली वैल्यू आएगी, मिक्सचर वाली। बट ठीक, और जो बीच वाली वैल्यू रहेगी, मिक्स वाली वैल्यू रहेगी, वो इन दोनों के बीच का एक नंबर होगा। तो देखो 30 और 80 के बीच में आता है 50, है ना, तो बीच वाली वैल्यू हमेशा इनके बीच की ही रहेगी। ठीक है ना। अब करना क्या है, यहाँ से साइड से माइनस करके यहाँ, इधर से माइनस करके यहाँ। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 20। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, हमने कहा ये बीच वाली वैल्यू है तो सीधी सी बात है, एक से छोटी होगी और एक से बड़ी। 50 से छोटी है और 30 से बड़ी है। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी घटाते हैं। तो यहाँ 80 माइनस 50 किया, 30 आ गया, यहाँ 50 माइनस 20 किया। बट ठीक है, अब यहाँ से जो अनुपात आ जाएगा, कितना अनुपात आ जाएगा, 2:3। तो ये क्या हो गया, 2:3, दोनों मिश्रणों का अनुपात हो गया। बट ठीक है, दोनों मिश्रणों का अनुपात, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2:3 आंसर हो जाएगा। बट ठीक है, 1.2 वाला क्वेश्चन देखो, 1.2, 3.20 रुपए पर केजी के तेल को 3.70 रुपए पर केजी के तेल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 3.35 पर केजी हो जाए। करो इसे, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना आ गया, 7:5। सबका आ गया, है ना। एक दिया है 3.2 रुपए पर केजी, दूसरा दिया है 3.70 रुपए पर केजी, और मिक्सचर हमें दिया है 3.35 रुपए पर केजी। यहाँ से माइनस करके यहाँ, यहाँ से माइनस करके यहाँ, ये बीच वाली वैल्यू है। ठीक है, इधर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.35। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.15 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 7 35 और 5 3 15, कितना आ गया, 7:3। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो तीसरा वाला क्वेश्चन 1.3। एक सोनार के पास दो तरह का सोना है, एक 12 कैरेट का और दूसरा 16 कैरेट का। उसको किस अनुपात में मिलाएं कि 15 कैरेट का हो जाए? बता दो जल्दी से। हाँ, कितना? 1:3। ठीक है, एक साइड रखेंगे 12, एक साइड 16 और 15 आ जाएगा बीच में, है ना। एक साइड रखा 12, एक साइड रखा 16 और 15 आ गया बीच में। यहाँ माइनस किया 3, यहाँ माइनस किया 1, ये आ गया अनुपात। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ठीक है, सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें इस तरह का है नहीं है। जितना अपन को टेक्निकल पढ़ना था सब अपन ने मिक्सचर में पढ़ लिया था। ठीक है। 1.4। 10 kg गेहूं जिसका दाम 8 रुपए पर केजी है तथा 15 kg गेहूं जिसका दाम 10 रुपए पर केजी है को मिलाया जाता है, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम दाम बताओ क्या है? ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें पहले दिया है 10 kg गेहूं, है ना। उसने कहा है 10 kg का क्या है? गेहूं। कितना 10 kg गेहूं का दाम कितना है? 8 रुपए पर केजी। यानी ये 10 kg है, ये कितना रेट है? 8 रुपए पर केजी है। फिर दूसरा दिया है 15 kg गेहूं, इसका रेट है 10 रुपए पर केजी, है ना। वो कह रहा है इसको मिला देना है दोनों को, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम दाम बताना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों को मिलाना है, तो मिलाने के लिए कुछ हमें दिया है? नहीं दिया, तो इसे हम डायरेक्ट वो नहीं लगा सकते, है ना। डायरेक्ट हम लोग एलिगेशन वाला क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते, लेकिन मिक्स करना है। मिक्स करने में ज्यादा कुछ जाता नहीं है। यहाँ से अगर देखोगे 10 kg है, 1 kg के रेट 8 रुपए है, तो 10 kg कितना हो जाएगा? 80 रुपए। यहाँ से 15 kg है, 1 kg का 10 रुपए, कितना हो जाएगा? 150 kg। तो टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया 230 रुपए, है ना। और कितने केजी हो गया हमारा टोटल? 10 kg प्लस 15 kg, यानी कि 25 kg हो गया। तो इस 25 kg का प्राइस हो गया 230 रुपए, है ना। अब हमने कहा कि 25 kg का प्राइस है 230 रुपए, तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा? 230/25, है ना। अब इसे काट देंगे, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 पन्ना 25, 5 से काटोगे तो 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 9.2 रुपए पर केजी, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9.2 रुपए पर केजी। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या पूछा था? तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम दाम बताओ, तो 1 kg का दाम आ गया 9.2 रुपए पर। ठीक है, नोट कर लो। हमें लग रहा है 20-25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं वो सुबह ना करवा के शाम को करवाएं, ज़्यादा सही है। तो सुबह भीड़ ज़्यादा हो जाती, और भीड़ ज़्यादा हो जाती तो फिर बना नहीं पाते। ठीक है, देखो 1.5 वाला, 7 kg चाय जिसका मूल्य 280 रुपए पर केजी है तथा 9 kg अलग अलग किस्म की चाय जिसकी कीमत 240 रुपए पर केजी है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण प्रति किलोग्राम दाम होगा? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ना, 1.4 जैसा। करो जल्दी से। कि 7 kg चाय थी, है ना, 280 रुपए पर केजी। 9 kg दूसरी चाय है, इसका प्राइस 240 रुपए पर केजी है। ठीक है, मिलाने के बाद 1 kg का रेट हमें बताना है। बताओ, ये हटा दे।
कितना आ गया? 257.50 आ गया। है ना, करने का तरीका सेम वही। 7 kg है, क्या रेट है? 280 रुपये पर केजी। और ये कितना है हमारा? 9 kg है और इसका रेट है 240 रुपये पर केजी। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना हो गया? 9 + 7 16 kg है ना, और 16 kg से कर देंगे डिवाइड, तो 1 kg का प्राइस आ जाएगा, है ना। ठीक है, सबका हो गया। चलो अब देखो 1.6 में देखो क्या लिखा है। 9 kg चावल जिसका मूल्य 35 रुपये पर केजी है तथा x kg चावल जिसका मूल्य 80 रुपये पर केजी है को मिलाया जाता है और मिश्रण का मूल्य 50 रुपये पर केजी हो जाता है, तो x का मान हमें बताना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर इसे देखोगे क्या लिखा है, 9 kg चावल जो है इसका प्राइस कितना है? 35 रुपये पर केजी। ठीक है, x kg जो चावल है इसका प्राइस है 80 रुपये पर केजी। ठीक है, दोनों को मिलाया गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 + x हो जाएगा। ठीक है, इतना केजी हो गया और इसका प्राइस कितना हो गया? 55 रुपये पर केजी। अब इसे दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो इसमें एलिगेशन मेथड प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो क्रॉस वाला, या फिर इसे डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर सकते हो। कैसे? पहले जैसे मान लो हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 9 kg का प्राइस कितना है? 35 रुपये पर केजी है, तो 9 kg का कितना हो जाएगा हमारा? 9 तिया 27, 31, 5 है ना, प्लस x kg का 80 रुपये पर केजी है यानी कि 80 kg। अब इसका अगर औसत, अच्छा टोटल प्राइस अगर देखोगे तो टोटल कितना है? 9 + x kg, और ये कितना हो जाएगा? 55 रुपये पर केजी। बराबर होगा, है ना, बराबर होगा, क्योंकि 9 kg का प्राइस हो गया प्लस x kg का प्राइस हो गया प्लस टोटल 9 + x हो गया, और इसका प्राइस कितना है? 55 रुपये पर केजी। तो यहाँ पे 9 + x मल्टीप्लाई 55 kg, तो जो प्राइस ये है वही प्राइस ये हो जाएगा टोटल वाले का, है ना। यहाँ से हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 315 ये लिखा प्लस 80x बराबर 55 के अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 × 45, 9 × 45 49 प्लस 55x। ठीक है, अब 55x को इधर ले आओ तो 80 में से माइनस हो जाएगा, 25 बचेगा हमारा 25x। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 0 8 और ये 1, 180 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 180/25। 5 से काटा, 5 आ गया, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 6 का 30। अब ये आएगा 5 7 35, बचा 1 और 5 दूनी 10, 7.2 kg। ठीक है, 7.2 kg। ये तो हो गया हमारा, ये 55 माइनस करने पर नहीं, यहाँ पे देखो दिया है मिश्रण का मूल्य 55 रुपये पर केजी है। ठीक है, ये कहाँ छुपा हुआ? सामने लिखा। अच्छा हाँ, तो थोड़ी सी मुंडी ऐसे कर लेते दिख जाता, थोड़ी सी मुंडी हिला लेना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो डेरिवेशन से हमने सॉल्व किया, बना लिया जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, अब मान लो हमें इसे करना है मिक्सचर से। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को मिक्सचर से करो, वो ज्यादा सही है, तुरंत आ जाता है ना। इसे हटा दे, रुक गए 1 मिनट। क्या गर्मी लग रही? कहाँ गर्मी है बताओ, अभी गर्मी लग रही? अभी अभी तो ठंड गई, नहीं वो उसे ठंडी लग रही। नहीं, गर्मी में अगर ठंड लगे समझ जाना चाहिए बुखार है ना। गर्मी में अगर ठंड लगे समझ जाना चाहिए बुखार है, अभी गर्मी नहीं है।
सिर्फ पसीना आ रहा है बस। कूलर चला देते हैं बच्चे ये वाले, ठीक है, और इन्वर्टर वो पूरा बैठ जाता है। कौन चला देता है? कंप्यूटर। तुम लोग कह रहा कौन चला देता? तुम लोग तो बहुत ज्यादा सीधे हो ना। और जब तक चलाते रहेंगे जब तक बेचारा इन्वर्टर टो टो करके बंद नहीं हो जाए, वो प्राण निकाल लेंगे उसके, फिर कहेंगे सर कुछ चल नहीं रहा। वो चलता, लेकिन अब बंद हो गया तो हमने बंद कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, हमने देखा 9 kg था, इसका प्राइस था 35 रुपए पर केजी। ये कितना था? एक्स के जी। ठीक है, इस एक्स के जी का प्राइस था 80 रुपए पर केजी। ठीक है, इसी सवाल को अपन कर रहे हैं दोबारा से, है ना, एलिगेशन से। टोटल टोटल जो इसे बेचा उसने कितने पर बेचा? 55 रुपए पर केजी। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे देखो 35 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी, 55 रुपए पर केजी। बट ठीक है, तीनों एक जैसे हैं और तीनों एक जैसे ही होना चाहिए। बट ठीक है, मतलब यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस है, किराया मूल्य, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होगी और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होगी। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस है तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस और यहाँ भी सेलिंग प्राइस। बट ठीक है ना। अब यहाँ से जब माइनस करोगे, 80 में से 55 जाएंगे, कितना बचेगा? 25। 55 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो ये जो अनुपात आ जाएगा हमारा, 5 पना 25 और 5 चौके 20, ये जो रेशियो आएगा ये आएगा क्वांटिटी का। किसका आएगा? हमेशा क्वांटिटी का, कि कितने केजी है ना। तो रुपए पर केजी से लेके चल रहे थे, लेकिन रेशियो आएगा हमारा हमेशा क्वांटिटी का। अब हमें ये बताओ, इसकी क्वांटिटी तो हमें दी है ना, कि ये जो हमारा 35 रुपए पर केजी है, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 9 केजी, और इसकी क्वांटिटी हमें निकालना है। बात समझे, है ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज अपन कर सकते हैं कि ये जो रेशियो है हमारा, वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं 9/x इक्वल टू 5/4, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौके 36 बटे 5, और 36 बटे का 5 का मतलब कितना हो गया? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 रुपए पर केजी। कलर कौन सा हो गया? ये वाला, व्हाइट वाला। ठीक है, तो इससे भी आराम से बना सकते हो। किसी करा? और ठीक है, ठीक है। 1.7 वाला देखो, सेम इसी तरह का लगभग क्वेश्चन है। कुछ मात्रा में 24 रुपए पर केजी की चीनी को तथा 15 केजी और चीनी जिसका मूल्य 40 रुपए पर केजी है के साथ मिलाया जाता है, जिसमें मिश्रण का मूल्य 39 रुपए पर केजी हो जाता है। तो पहली चीनी की मात्रा बताओ क्या होगी? सेम इसी जैसा है ऊपर वाले जैसा। इसमें दूसरी वाली का पूछा था एक्स का मान, इसमें पहली वाली का पूछा है। ठीक है, 1.7 वाला करो जरा। कितना? 1 केजी बस। कम मिलावट की इसमें। ठीक है, ये हटा दें। यहाँ पे देखोगे कुछ मात्रा, यानी हमने मान लिया x केजी। ठीक है, कितना है? 24 रुपए पर केजी इसका प्राइस हो गया। फिर कह रहा है 15 केजी। ठीक है, और चीनी जिसका मूल्य था ये 15 केजी हो गया, इसका प्राइस है 40 रुपए पर केजी। ठीक है, इसके साथ मिला दिया, और एवरेज कितना है? एवरेज है 39 रुपए
पर केजी इतना हो जाता है। तो पहली वाली चीनी की मात्रा बताना है, मतलब इस x की वैल्यू हमें बताना है। यहाँ से माइनस करोगे यहाँ से माइनस करोगे यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, बट ठीक है। तो ये रेशियो हो गया 1:15। इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो 15 का मान तो 15 केजी है, इसका मतलब 1 का मान 1 केजी हो जाएगा। अगर अनुपात में रखना है तो 1/15 बराबर x/15 है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा x/15, तो 15 से 15 कैंसिल, x बराबर ये, यानी कितना केजी हो गया 1 केजी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नो दिक्कत। आगे देखो 1.8, 4 रुपए पर केजी की दर से x केजी चीनी, 15 रुपए चीनी 10 रुपए पर केजी के दर से, दोनों को मिलाकर 6.5 केजी के हिसाब से बेचा जाता है, तो x का मान बताना है 21। बड़ी जल्दी आंसर बता दिया। ये पेन बहुत हल्का है इसका, ऐसा लग रहा हाथ में नहीं पकड़े कुछ, भारी पेन से लिखने की आदत। वन 1.8 आ गया, 1.8 ये हटा दें। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 4 रुपए पर केजी, ठीक है। 4 रुपए पर केजी से कितनी x केजी चीनी, और 15 केजी चीनी 10 रुपए पर केजी की दर से, को मिलाकर कितने में बेचा उसने 6.5 रुपए पर केजी के साथ। 20 वाली वैल्यू हो गई 4 हो गया, 10 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ से माइनस करके यहाँ से माइनस करके यहाँ से माइनस करोगे 10 में से 6.5 जाएगा तो 3.5, यहाँ से 6.5 में से 4 जाएगा तो 2.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से 35 और 5 का ना 25, तो कितना अनुपात आ गया 7:5। हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो यहाँ से देखो 5 की वैल्यू दी है कितनी 15, यानी कि 3 गुना है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, है ना। तो 7 3 21 केजी, ठीक है ना। चाहे तो अनुपात में लिख के रख सकते हो, 7/5 बराबर 4x/15, ठीक है। 1.9 अब कर लोगे, सीट में से ही लगा लेना जो हम दे देंगे, और ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं फिर ना, ज्यादा छोटा हो गया। देखो 1.11, एक मिश्र धातु, एक मिश्रण धातु A 2000 रुपए पर केजी, B 4000 रुपए पर केजी को 3:1 में मिलाया जाता है, ठीक है। तो 8 केजी मिश्रण का मूल्य होगा, यह हमें बताना है, ठीक है। अब इसमें हमें रेशियो दे दिया उसने, ठीक है। कहा क्या है, वो कह रहा है जो A है वो 2000 रुपए पर केजी, ठीक है, और B है, जो B है वो कितना है 400 रुपए पर केजी, ठीक है। इतने को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब इसके बीच में कोई एक वैल्यू होगी, उसके बाद यहाँ पे जो रेशियो आता है वो रेशियो हमें दिया है कितना 3:1, बस समझे, है ना, कि मिलाता किस अनुपात में 3:1 के अनुपात में, ठीक है, मिलाया जाता है। तो 8 केजी मिश्रण का मूल्य होगा, तो 8 केजी मिश्रण का मूल्य हमें बताना है, यानी ये वाले मिश्रण का मूल्य हमारा निकल आए, उसमें इसका मूल्य कितना 8 केजी निकालना है, तो 1 केजी का मूल्य निकल आएगा, 8 केजी का कर देना है
मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हमने मान लिया ये अभी हम ये रेशियो हटा रहे हैं, ठीक है, इस रेशियो को हमने यहाँ टांग दिया, 3:1 आना चाहिए। ठीक, अब ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसे हम x ले लें, x ले लें। अब हमें ये पता है कि जो x है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। अब बड़ी में से छोटी घटाते हैं, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है ना, तो इसका मतलब ये x से भी बड़ी होगी, है ना। तो जब यहां से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 2000 माइनस x। बट ठीक है, अब हमने देखा जो 2000 है वो x से बड़ी है, इसका मतलब 400 x से छोटी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 400 आ जाएगा, ये अनुपात आ गया। बट ठीक है, अब ये जो अनुपात है यहां पर, ये जो अनुपात है x माइनस 400 अपॉन 2000 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है 3:1। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। ये कितना आ जाएगा हमारा, x माइनस 400 बराबर 3 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6, 6000 माइनस 3x, और 3x यहाँ आएगा तो 4x हो जाएगा, और 400 माइनस में हो उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 6400। इसका मान कितना आ जाएगा हमारा, 1600। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 1600 रुपए पर केजी। ठीक है, रुपए पर केजी। अब यहां पर देखो एक की वैल्यू आ गई 1600, है ना, हमें किसका मान चाहिए, 8 केजी का बताना है हमें। तो 1 केजी का मान 1600, तो 8 केजी का मान 1600 गुणा 8। ठीक है, और 16 अट्ठे कितना होता है, 128, तो 12800 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 केजी का निकल आया 1600, हमें चाहिए 8 केजी का, तो 1600 गुणा 8, 8 छंग 48, 8 4 12, 12800। ठीक है, कोई दिक्कत, अब देखो 12वां क्वेश्चन, चीनी का एक मिश्रण दो प्रकार की चीनी के एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण वाले चीनी का मूल्य अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी से 0.50 पर केजी कम हो तथा निम्न गुणवत्ता वाली चीनी से 0.75 केजी ज्यादा हो, तो किस अनुपात में अच्छी और निम्न गुणवत्ता वाली चीनी को मिलाया गया, ये बताना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही है ना, देने के तरीके बदलेंगे अब कि रेशियो को तुम किस तरह से लगा रहे हो, पर ठीक है ना, एलिगेशन को कैसे फिट कर रहे हो बस उसका तरीका बदलेगा, बाकी कहेगा क्वेश्चन सेम टू सेम वही। ये हटा दें। देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है चीनी के 2 प्रकार हैं, ये मान लिया पहला प्रकार है और इधर दूसरा प्रकार है। ठीक है, 2 प्रकार की चीनी को इस प्रकार निश्चित अनुपात में मिलाया गया, यदि मिश्रण वाली चीनी का मूल्य, है ना, एक देखो यहां पर रेट होगा, एक रेट यहां पर होगा, और मिक्सचर वाला यहां पर होगा बीच में। ठीक है, तो हमें यहां पर किसी की फिक्स वैल्यू नहीं दी, है ना, किसी की दी है फिक्स वैल्यू, नहीं दी, तो हम फिक्स वैल्यू अपने मन से मान सकते हैं। अपने मन से क्या मानना, हमने मान लिया एक्स माना, क्योंकि हमें कम करना है पॉइंटों में, तो इसे हमने मान लिया कितना, एक्स मान लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यदि मिश्रण वाले चीनी का मूल्य मतलब एक्स रुपए, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी, अच्छी वाली हमने मान लिया फर्स्ट, और सेकंड वाली होगी नीचे गुणवत्ता वाली। ठीक है, तो अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी से 0.50 पर केजी कम है, यानी इसका मूल्य जो है ये क्या है, इससे 0.50 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 0.50 हो जाएगा, है ना, ये अच्छी है, ज्यादा हो गया प्राइस। अब जो कम वाली है, ठीक है, कम हो जाता है, तथा निम्न गुणवत्ता वाली चीनी से 0.75 ज्यादा हो जाता है, मतलब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, x माइनस 0.75। ठीक है, अब इसका मिश्रण बताना है क्या है,
यहां से माइनस करके यहां से माइनस करके यहां, सीधी सी बात है, यहां से माइनस करोगे तो 0.50 आएगा, यहां से माइनस करोगे तो 0.75 आएगा। उसने पहले ही अंतर हमें दे दिया था। ठीक है, बस पॉइंट से पॉइंट हटे, 25 दूनी 50, 25 से 75, कितना आ गया? 3:7 आ गया, सॉरी 3:2 आ गया। ठीक है, बेसिकली उसने अंतर हमें पहले ही दे दिया था, बस हमें उल्टा करके केवल उसका आंसर रखना था। ठीक है, घटा पटा के उसने खुद ही दे दिया था। पानी अच्छा है? ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 13 वाला। सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तो धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे वह पानी से 15 गुना भारी हो जाए? ठीक है, करो, सेम वैसे ही करना है, सब भारी भारी दिए हैं, गुना गुना दिए हैं, दो को एक ऊपर ऊपर लिखो, एक को बीच वाले को बीच में लिखो, माइनस करके आंसर निकालो। वाह, कितनी बढ़िया टून है। ठीक है, ये हटा दे। हमने कहा था तीनों चीजें एक जैसी होना चाहिए, तो पहले कह रहा है 19 गुना, फिर कह रहा है 9 गुना, और दोनों को मिला के कह रहा है 15 गुना, बस माइनस कर दो। यहां से आएगा 6, 5 4 9, यहां से आएगा 3 2, आंसर हो गया। नहीं हो गया? एलिगेशन से बहुत सारे क्वेश्चन परसेंट के भी हो जाते हैं, जो हमने करवाए थे, प्रॉफिट लॉस के भी हो जाते हैं, है ना? हाँ, इस चीज से जब हम परसेंट करवा रहे थे तो वहां पे करवाए नहीं थे हमने, अभी इसमें भी आएंगे आगे। देखो, एक द्रव, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक द्रव P से एक द्रव P पानी से 1/3/7 गुना भारी है तथा पानी एक दूसरे द्रव की से 1/2/5 गुना भारी है। 7 लीटर Q द्रव में P की मात्रा